बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिर्फ एफएससी के लेवल के बच्चों के लिए नहीं है, हर लेवल मास्टर के लेवल तक जो स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़ या नहीं, तो आप क्वेश्चन को देख कर अपने आप से पूछें कि क्या आपको ये चीज़ आती है। अगर आपको आती है तो नो प्रॉब्लम, फिर ये आपके लिए नहीं है। और अगर आपको ये नहीं आता, आप किसी लेवल के भी है, अगर आप प्रोफेसर ही क्यों ना हो, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये तीन वर्ड एंजाइम के बार बार हमारे सामने आते हैं, फास्फोट्रांसफरेज, फॉस्फेटेज और फास्फोराइलेज। अब इन तीन एंजाइम में फर्क क्या है, तो सुने। फास्फोट्रांसफरेज एंजाइम आपने सुना होगा। एंजाइम के 6 मेन ग्रुप्स है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, लाइगेज, आइसोमरेज। तो इसमें एक है ट्रांसफरेज। हर वो एंजाइम जो किसी एक सबस्ट्रेट से कोई चीज ट्रांसफर करे दूसरे सबस्ट्रेट की तरफ, चाहे वो अमाइनो ग्रुप हो, सिर्फ NH2, अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है, या ट्रांस अमाइनेज भी कहते हैं। अगर पेप्टाइडल बॉन्ड है तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, और इस तरह और भी। और अगर ये क्या हो, ये फॉस्फेट ग्रुप हो, एक सबस्ट्रेट से इसे काट कर दूसरे सबस्ट्रेट की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ऐसे एंजाइम को फास्फोट्रांसफरेज कहते हैं। और इसी एंजाइम का एक दूसरा नाम भी है, इस फास्फोट्रांसफरेज, दिस एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड काइनेज। और ये बात आपके सामने, ये एंजाइम कई बार आपके सामने आ जाती है जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में बिल्कुल पहला एंजाइम जब आप पढ़ते हैं, जिसमें ग्लूकोज से जाकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो आपको पता है इसमें ग्लूकोज के साथ ये 6 यानी 6 कार्बन पे जो एक फॉस्फेट आया, ये कहां से आया, ये ATP से ट्रांसफर हुआ ग्लूकोज की तरफ। तो वो एंजाइम जो ATP से एक फॉस्फेट लेकर ग्लूकोज को दे दे, तो ये ट्रांसफर है। इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो इस तरह हर वो एंजाइम जो फॉस्फेट को ट्रांसफर करेगा एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट की तरफ, तो उस एंजाइम को फास्फोट्रांसफरेज या उसे काइनेज कहेंगे। एक बात तो क्लियर। तो फास्फोट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, ट्रांसफर अ फॉस्फेट, ट्रांसफर अ फॉस्फेट। ये तो आसान सी बात हो गई। और इसका दूसरा नाम है काइनेज। ये अपने याद रखना है, जिस एंजाइम में काइनेज आएगा तो आप आंखें बंद करके सोचे कि ये क्या काम करेगा, ये फॉस्फेट को ट्रांसफर करेगा। दूसरा एंजाइम आप समझे, वो है फॉस्फेटेज। तो इसी 6 ग्रुप्स ऑफ एंजाइम जो आपके पास है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, लाइगेज, आइसोमरेज, तो इसमें एक है अल्डोलेज। अल्डोलेज एंजाइम का वैसे काम क्या होता है, अल्डोलेज एंजाइम का काम होता है किसी बॉन्ड को तोड़ना, ये ए सबस्ट्रेट है, ये बी, इनके दरमियान किसी बॉन्ड को तोड़ना, लेकिन विद द एडिशन ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विद द एडिशन ऑफ वाटर। सो ये रिएक्शन जो एंजाइम करेगा उसे क्या कहेंगे, सॉरी अल्डोलेज नहीं, हाइड्रोलेज, सॉरी हाइड्रोलेज, हाइड्रोलिसिस की बात हो रही। हर वो एंजाइम जो कोई बॉन्ड तोड़े विद द एडिशन ऑफ वाटर, सो दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड हाइड्रोलेज। तो इसी में से एक एंजाइम है फॉस्फेटेज। सपोज आप लोग के पास एक सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो अब एक एंजाइम ने आकर इस बॉन्ड को तोड़ दिया विद द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऐसा एंजाइम विच ब्रेक या रिमूव द फॉस्फेट फ्रॉम अ सबस्ट्रेट विद द एडिशन ऑफ वाटर। सो ऐसे एंजाइम जो फॉस्फेट को रिमूव करे किसी सबस्ट्रेट से, फॉस्फेट और सबस्ट्रेट के दरमियान बॉन्ड तोड़ दे विद द एडिशन ऑफ वाटर, सो ऐसे एंजाइम को हम फॉस्फेटेज कहेंगे। ये आपके उसमें मौजूद है, अगर आप गौर करें आपके एंजाइम चैप्टर में मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिमूव अ फॉस्फेट, रिमूव द फॉस्फेट विद द एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का काम सिर्फ होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। और आखिर में है फास्फोराइलेज। ये आपको मिलेगा कौन से चैप्टर में, तो फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ प्लांट में, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। तो फास्फोराइलेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देता है। फॉस्फेट जब अकेले होता है, बिल्कुल अकेले, तो इसे IP, अकेले तन्हा फॉस्फेट या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं।
और जब ये फॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में होता है तो इसे ऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके समझाने के लिए कहते हैं। तो हर वो एंजाइम जो द एंजाइम विच एड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू अ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है? एड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू सबस्ट्रेट। तो ये 3 डिफरेंसेस है इसके एंजाइम के दरमियान। ऐसे ही कई और ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट तो क्या हमारे दोस्त टीचर भी जिसमें कंफ्यूज है और उसे क्लियर करने की कोशिश नहीं करते। ये क्लियर करनी चाहिए। जैसे कि एक सवाल उठता है कि NAD जो साइटोप्लाज्मिक होता है वो 2 ATP पैदा करता है और NAD जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं वो 3। वाई, रीजन क्या है? तो हर किसी ने अपनी तरफ से इसके जवाब गढ़े हैं, लेकिन सही जवाब एक अलग सा होता है। हमने अपनी तरफ से जवाब बच्चों को दिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह और भी बहुत से क्वेश्चन उठते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी तक हम कंफ्यूज हैं। नर्व इम्पल्स में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चन को भी क्लियर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।